मेरे ख्याल में वो यही हालात रहते। भुट्टो साहब जज्बाती आदमी थे, वो इसमें ज़रूर कूदते हैं। इस जंग में मौका था, जिस तरह ज़िया-उल-हक ने कहा कि मौका था, लेकिन ज़िया-उल-हक की प्रॉब्लम ये थी कि वो एक डिक्टेटर था। डिक्टेटर जब निगोशिएट करता है तो पहले अपना इक़्तिदार निगोशिएट करता है, उसके बाद बाकी पाकिस्तान के लिए कुछ लेता है। भुट्टो इस जंग से कहीं ज़्यादा पाकिस्तान के लिए निकाल सकता था, लेकिन हमें इस जंग में पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मेरे ख्याल में अगर भुट्टो ज़िंदा होता और भुट्टो इक़्तिदार में होता तो इस जंग के गो कि मैं मुखालिफ हूँ कि नहीं होना चाहिए था। ये गुलबुद्दीन हिकमतयार जो था, ये भुट्टो के टाइम पे आया था पाकिस्तान में। उस वक्त से ये एक मंसूबा था कि इस तरह का अफ़गानिस्तान में वो करेंगे, लेकिन करना नहीं चाहिए था, इंटरफेरेंस करनी नहीं चाहिए थी। लेकिन अभी भी मैं कहता हूँ कि ज़िया-उल-हक के मुकाबले में भुट्टो इसको पाकिस्तान की बेहतरी के लिए ज़्यादा बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं। हम ये देख रहे हैं कि शिया सुन्नी लड़ाई हुई, फिर देवबंदियों के और बरेलवियों के दरमियान हम देखते हैं कि इख्तलाफात हैं, बाज़ औक़ात पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ होती हैं, अहमदियों के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ हो रही हैं, गैर मुस्लिमों के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ हो रही हैं, इवन मुख्तलिफ जो फ़िरके हैं उनके आपस के में जो है वो लड़ाइयाँ जारी हैं। तो ये जो तकसीम दर तकसीम का अमल हमारे यहाँ जारी है, ये कहाँ पर आकर रुकेगा? शिया सुन्नी लड़ाई देखें, एक तो ये 1400 साल पुरानी है। जब ईरान में इंकलाब आया, अमेरिका को खौफ हुआ। शाह ईरान जो था वो इलाके का थानेदार था। अमेरिका इलाके में अपना थानेदार रखता है, जिस तरह अभी इंडिया को बना रहा है, कोशिश कर रहा है। तो ईरान का ये रोल था इलाके में। अब सऊदी अरब को भी वो रोल दिया हुआ, लेकिन ईरान का वो रोल था। नेवी दी हुई थी, एयरफोर्स दी हुई थी, इक्विपमेंट दिया हुआ था। जब इंकलाब आया, अमेरिका ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था उसका एक हामी इस तरह चला जाएगा और एक नहायत मुखालिफ हुकूमत खुमैनी की आ जाएगी। इसको काउंटर करने के लिए बजाय इसके कि एक अवामी इंकलाब के तौर पर पेश किया जाए, इसको पाकिस्तान में शिया इंकलाब कहा गया, ताकि सुन्नी जो कि मेजॉरिटी में है, इससे कोई वो न ले लें और इधर भी ना शुरू हो जाए। जिस तरह अभी मिडिल ईस्ट के अंदर आप देख रहे हैं तमाम मुल्कों में शुरू हो। ईरान के इनकलाब के असरात रोकने के लिए भी कोई ऐसी मनसूबाबंदी की गई कि पाकिस्तान में उसके असरात ना आए। तो इसको मियाँ तुफैल मोहम्मद ने, जो कि जमात इस्लामी के सदर थे, उन्होंने कहा कि ये शिया इंकलाब है, इससे हमारा वास्ता नहीं है। ज़िया-उल-हक शरीयत नाफिज करना चाहता था मुल्क में, एक बिल तैयार हो गया। 1981 की बात है, अल्लामा आरिफुल हुसैनी ने यहाँ पे धरना दिया था। इमरान खान का भी कल धरना था, उस धरने की तस्वीरें देख ले। मेरे ख्याल में 10 लाख लोग थे कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पे, और ब्लॉक कर दिया था इस्लामाबाद को, और वो बिल नहीं पेश हो सका जिसमें अपने आप को खलीफा डिक्लेयर करना था। और वो था पहले सिपाही मोहम्मद बनी थी, ये न्याज बेग, ठोकर न्याज बेग में इसका हेडक्वार्टर था, और बड़ा मुनज़्ज़म मुसल्ला वो था। यहाँ के शिया जो थे पाकिस्तानियों में, उनमें एक जोश वलवला के खुमैनी को उन्होंने अपना वो माना, बजाय पाकिस्तान के लीडर को मानते उन्होंने उसको एक मजहबी लीडर के तौर पे ले लिया। उसके मुकाबले में सिपाही साहबा बन गई। सिपाही साहबा, और ये अगर ठीक है अमन से रहते तो कोई बात नहीं थी, लेकिन इन्होंने एक दूसरे को मारना शुरू कर दिया। अल्टीमेटली सिपाही मोहम्मद के ख़िलाफ़ कार्रवाई हुई, उनको ठोकर न्याज बेग से निकाल दिया गया, और उनका वो हेडक्वार्टर जो था वो सारा ख़त्म कर दिया। सिपाही साहबा कायम रही, और उन्होंने शियों के डॉक्टर है, पढ़ा लिखा है, कोई इन्फ्लुएंशियल है, वो पूरे पाकिस्तान में, चाहे कराची था, लाहौर था, मारते रहे। मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन बन गई। इसमें फ़ायदा भी था। एक मौलाना मंजूर चंदियोटी थे,
वो सिर्फ MPA इसलिए बने कि वो मिर्ज़ाइयों के ख़िलाफ़ तकरीरें करते थे। MPA बन गए वो गैर जमाती इलेक्शन में नफ़रत की सियासत पे, अपना कोई प्रोग्राम नहीं, नफ़रत की सियासत पे। तो इसमें देखा देखी बाकी लोग भी देखते हैं कि अपना आप ग्रुप बनाएं, आपके पास हथियार हो और एक ऑर्गेनाइजेशन हो, तो आपकी बार्गेनिंग पावर है। मतलब ये कत्लो गारत गरी जा रही थी, तो स्टेट किधर थी? स्टेट का क्या रोल था कि ये जो मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं, ये जो मुसल्लह ग्रुप्स आपस में लड़ रहे हैं, इनको स्टेट ने क्यों नहीं कंट्रोल किया? स्टेट मुख्तलिफ लेवल्स पे इनको सपोर्ट करती रही है अपने मकासद के लिए, कभी एक ग्रुप को, कभी दूसरे ग्रुप को। अब वो आपके लिए मसला बन चुके हैं। अभी भी हम चॉइस करते हैं, अभी भी अमेरिका के फेवरेट तालिबान हैं, ईरान के भी फेवरेट तालिबान हैं, पाकिस्तान के भी फेवरेट तालिबान हैं। तो आपकी बात में महसूस होता है कि हमारा जो हुक्मरान तबका रहा है, जो मुख्तलिफ औकात में जो हुकूमत करता रहा है, वो मुकम्मल तौर पर इस दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी और इस लड़ाई झगड़े में मुलविस रहा है? जानते पूछते हुए देखें, अगर मुलविस, आपके हाथ में पावर है, आपका आइन, आपके कानून की खिलाफ वर्जी हो रही है और आप स्टेट हैं और आप उसके खिलाफ एक्शन नहीं ले रहे, तो आप उसके जिम्मेदार हैं। फिर अगर आप एक साइड की तरफदारी कर रहे हैं और दूसरी साइड को मार रहे हैं, फिर भी आप बीच में मुलविस हैं, तो स्टेट थ्रू आउट अब तक, ये जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, अब तक मुलविस है, किसी न किसी को सपोर्ट कर रही है। आप कराची को देख लें, कराची में देखें, रोजाना के 15-20 लोग, आम सी बात हो गई। हर पार्टी कहती है क्या हमें पता है कि कौन लोग हैं, वजीर दाखिला कहते हैं क्या हमें पता है कौन लोग हैं, जब पता है पकड़ लो। हाँ, समझे कि अपने मफादात के लिए मुख्तलिफ ग्रुप्स को बनाया गया, उनको प्रमोट किया गया और दानिस्ता तौर पर उसकी जो सरगर्मियाँ हैं उनसे चशमपोशी की गई। अब तक स्टेट समझ रही है कि ये लोग इनके कंट्रोल में हैं, जिस दिन कहेंगे उस दिन ये हथियार रख देंगे। ये गलत फहमी है। ये जब वो पावरफुल इंदिरा गांधी ने देखें अकाली दल से जान छुड़ाने के लिए पंजाब में, इंडियन पंजाब में भिंडरवाले का ग्रुप बनाया, उसने मजहबी उसके ऊपर, ये भी सिख पे वोट लेता था, अकाली दल जो थी वो भी सिख पे वोट लेती थी, कांग्रेस हमेशा हारती थी। इन्होंने ज़रा ज़्यादा मजहबी भिंडरवाले को आगे कर दिया। भिंडरवाला इलेक्शन स्वीप कर गया, मिलिटेंट था। अल्टीमेटली ये हाल हुआ कि इनको गोल्डन टेम्पल के ऊपर, मेरे ख्याल 6 जून 84 था, ऑपरेशन करना पड़ा, फौज चढ़ाई गई और सिखों की सबसे मुकद्दस जगह थी। और वही पॉलिसी जो थी वो इंदिरा गांधी को ले डूबी। इंदिरा गांधी को उसके सिख गार्ड ने मारा। तो आप अफरियत एक बना देते हैं, वो आपसे बेकाबू हो जाता है। और तारीख में मिसालें हम ये देखते हैं कि अमेरिका ने भी इस तरह के मुख्तलिफ ग्रुप्स के सर पर हाथ रखा। अलकायदा का ग्रुप था वो उनके खिलाफ हो गया। इसी तरह हिंदुस्तान में, इंडिया ने इंदिरा गांधी के दौर में सिखों को मुनज़्ज़म ग्रुप किया, वो उनके खिलाफ हो गया। इस तरह जो पाकिस्तान ने जो स्ट्रेटजी इख्तियार की तो वो पाकिस्तान के खिलाफ हो गया। आप समझते हैं कि दुनिया भर में ये एक आजमूदा बात है कि जब भी आप किसी दहशतगर्द ग्रुप के सर पे हाथ रखेंगे तो वो आपके ही खिलाफ हो सकता है। मैं आर्मी में था, 96 की बात है, मुशर्रफ साहब ने कोर कमांडर का ओहदा संभाला था। पहला एड्रेस गैरिजन को किया, बड़ा फ्रैंक, और मुझे अच्छा लगे कि ऐसे कोर कमांडर खुली बात की। मैं खड़ा हुआ क्वेश्चन आंसर सेशन में, मैंने कहा सर ये मेरे ख्याल में मुल्क में एक कोशिश की जाएगी। उन दिनों ये ज़हीरुल इस्लाम की बगावत हुई थी और वो पकड़ी गई थी होने से पहले ही। मैंने कहा मेरे ख्याल में मुल्क में एक सीरियस अटेम्प्ट की जाएगी बंदूक के ज़रिए इस्लाम लाने की, और पाकिस्तान आर्मी को उस वक्त के लिए तैयार होना चाहिए सर। और पहला स्टेप आप ये करें कि ये जो तालिबान एक नया सिस्टम, क्योंकि अभी उन्होंने काबुल भी नहीं लिया था,